हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से पाठ 15 नौबत खाने में इबादत पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए शीर्षक का अर्थ क्या है। नौबत खाना कहते हैं कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला स्थान। कि पहले जो मंदिर हुआ करते थे, बालाजी का मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर था, इस तरह का वो इस तरह का बना हुआ होता था कि जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाए तो जो बड़ा एक प्रवेश द्वार है उसके ऊपर ही मंगल ध्वनि बजाने वाले लोगों के बैठने का एक स्थान होता था, जहां वे लगातार शहनाई आदि विभिन्न मांगलिक वाद्य यंत्रों को बजाया करते थे। और इबादत शब्द का अर्थ होता है उपासना। तो इस तरह से नौबत खाना शब्द इसीलिए दिया गया है कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, जहां बैठकर लोग मंगल ध्वनि बजाते थे और उपासना करते थे। सबसे पहले मैं पाठ के विषय में सूक्ष्म में आपको समझा देना चाहती हूँ कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम को ना जानता हो। प्रस्तुत पाठ नौबत खाने में इबादत इन्हीं बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र ने इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां के सामान्य परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों से भी इसमें हमें अवगत कराया है कि उनके मन में किस प्रकार के विचार आते थे, उनका जो मंथन होता था वो किस प्रकार का था, कौन कौन सी उनकी रुचियां थीं, उन सब से भी उन्होंने हमें परिचित कराया है। बिस्मिल्लाह खां ने जिस लगन और तन्मयता के साथ संगीत की साधना की, उसके बल पर ही उन्होंने शहनाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बिस्मिल्लाह खां ने संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का भी अनुकरण किया। इसी का परिणाम है कि 80 वर्ष की उम्र होने पर भी वे संगीत की आराधना निर्बाध रूप से करते रहे, यानी उसमें उनका कहीं भी कोई रुकावट या कोई व्यवधान उनके जीवन में नहीं आया। तो इस तरह से इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां के जीवन से संबंधित ही जो जो प्रसंग हैं उनके आधार पर ये आपके प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन प्रश्नों पर आप ध्यान से देखिए, इनको सुनने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट है आपका भीम पलासी व मुल्तानी है। आपके लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में से ही दिया गया है कि भीम पलासी और मुल्तानी ये शास्त्रीय संगीत के रागों का नाम है। कि इन रागों का नाम है, ना कि ये कि खास तरह के व्यंजन है, ये खाने पीने की चीजें नहीं है, ना ही ये किसी शहर के नाम है और ना ही यह एक प्रकार की शहनाई का नाम है, अपितु ये शास्त्रीय संगीत में जो राग है उन रागों के नाम है। मतलब भीम पलासी अलग राग है, मुल्तानी अलग राग है, लेकिन दोनों ही रागों के नाम है। सेकंड है अमीरुद्दीन के मामाओं का नाम है। उनके जो मामा थे उनके क्या क्या नाम थे? आमिर हुसैन और शाहिद हुसैन, अली बेग और हसन अली, सादिक हुसैन और अली बख्श, मेहताब हुसैन और अल्लाह बख्श। अब आप देखेंगे कि हुसैन शब्द आपका अधिकांश तीनों में आया है। अब यही सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों कि जिसमें नाम रटना, याद करना आवश्यक होता है। तो इसलिए ये नाम आपको रटना ही पड़ेगा कि उनके मामाओं के नाम सादिक हुसैन और अली बख्श था। दो मामा थे उनके और दोनों के नाम ये थे। अमीरुद्दीन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अब आपने जो बिस्मिल्लाह खां का नाम मैंने आपको बताया है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है उनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। बड़े होने पर आगे चलकर उनका नाम बिस्मिल्लाह खां पड़ा था। तो इसीलिए आपसे पूछा कि अमीरुद्दीन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अब आपका प्रश्न चेंज करके भी पूछा जा सकता था कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तब आपको ये याद रहना चाहिए कि उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। क्योंकि प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी रूप में आए, इसका लौटकर भी आपका प्रश्न आ सकता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है फरीदाबाद, लखनऊ, काशी या डुमराव। अब देखिए, लखनऊ फरीदाबाद का तो चलिए आपके पाठ में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन काशी का जिक्र आपका बार बार हुआ है, उसमें कई स्थानों पर हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो जल्दीबाजी में आप काशी को टिक कर दो। तो उनका जन्म डुमराव में हुआ था, जो कि बिहार में है। बिहार के उसमें जिले में आपका आता है डुमराव, जगह एक जहां पर उनका जन्म हुआ था। शहनाई की रीड बनाई जाती है। शहनाई के अंदर एक रीड होती है जिससे कि आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो वो रीड किससे बनाई जाती है? बांस से, गन्ने से, नरकट नामक घास से या सरकंडे से। तो जो रीड शहनाई की बनती है वो नरकट नाम की घास से बनाई जाती है, जो कि वहीं डुमराव में पाई जाती है। डुमराव में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी या बेतवा नदी। डुमराव में सोन नदी बहती है और इस सोन नदी के किनारे पर ही नरकट घास होती है, जिससे शहनाई की रीड बनाई जाती है। तो ये तीनों प्रश्न आपके एक साथ हैं, एक ही पैराग्राफ में से हैं। तीनों आपको ध्यान में रखने हैं कि डुमराव में जन्म हुआ था, सोन नदी के किनारे पर नरकट घास पाई जाती है, जिससे शहनाई की रीड बनाई जाती है। अमीरुद्दीन अपने संगीत जीवन का प्रथम प्रेरक किसे मानते हैं, कि उन्हें किससे प्रेरणा प्राप्त हुई? देखिए, सबसे ज्यादा तो पहले तो उनके जो वे नाना को, अपने दोनों मामा को शहनाई बजाते हुए सुनते थे, क्योंकि इनके दोनों मामा भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक कहलाते थे अपने समय के। तो वे उन तीनों को भी शहनाई बजाते हुए सुनते थे रोजाना। लेकिन अब अपने संगीत जीवन से कि उनको किससे प्रेरणा प्राप्त हुई, किसको प्रथम प्रेरक मानते हैं? नाना को, मामा को, रसूलन तथा बतूलन बाई को या बालाजी के मंदिर को? अब देखिए, बालाजी के मंदिर से तो प्रेरणा किसी को मंदिर से प्राप्त नहीं होती है। प्रेरणा हमें किसी ना किसी मनुष्य से प्राप्त होती है, जिसको कोई हम अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तभी हमें उससे कोई प्रेरणा प्राप्त होती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नाना को भी शहनाई बजाते सुनते थे, अपने मामा को भी शहनाई बजाते हुए सुनते थे घर में। लेकिन यहाँ पर जो रसूलन बाई और बतूलन बाई का जिक्र किया हुआ है, तो उन्हें बिस्मिल्लाह खां ने अपने जीवन का प्रथम प्रेरक माना है। क्योंकि जब वे बालाजी के मंदिर रियाज के लिए जाते थे, अभ्यास के लिए जाते थे, तो रास्ते में इन दोनों बहनों का घर पड़ता था, जहाँ विभिन्न प्रकार के राग उनके कानों में आते थे। उनकी जो ध्वनि थी वो बिस्मिल्लाह खां को इतना प्रभावित करती थी कि तभी से संगीत के प्रति उनका रुझान बढ़ता चला गया, उनकी रुचि बढ़ती चली गई। इसलिए उन्होंने रसूलन और बतूलन बाई को संगीत जीवन का प्रथम प्रेरक कहा है। रसूलन तथा बतूलन बाई सामान्यतः किस राग में गाती थी? ठुमरी, टप्पे, दादरा या ऊपरी? ये तीनों चीजें वे गाती थी। कभी ठुमरी में गाती थी, कभी टप्पे में गाती थी, तो कभी दादरा में गाती थी। दादरा एक ताल का भी नाम होता है, तो दादरा राग का नाम भी है और ताल का नाम भी होता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। सुशिर वाद्यों से क्या तात्पर्य है? जो वाद्य देखने में सुंदर हो, जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हों, जो फूंक कर बजाए जाने वाले हों, जो तबले के समान बजाए जाने वाले हों। देखिए, सुशिर वाद्य हम उन्हें कहते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं। कि जिन वाद्यों में अधिकांश आप देखेंगे कि छिद्र वाले भी वाद्य होते हैं, कि मुंह से जब हम उसमें फूंक मारते हैं जोर से, तब उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। तो इसलिए सुशिर वाद्य फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को कहा जाता है। शहनाई का उल्लेख कहाँ मिलता है? तानसेन द्वारा रची गई बंदिश में, मुरली वंशी श्रृंगी के साथ, पारंपरिक लोक गीतों में या उपरोक्त सभी में? शहनाई का उल्लेख हमें तीनों चीजों में मिलता है। तानसेन द्वारा रची गई बंदिश में भी,
पारंपरिक लोक गीतों में भी मिलता है। और आप ये देखेंगे मुरली, वंशी, श्रृंगी के साथ ये तीनों भी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। देखिए मुरली भगवान कृष्ण बजाते थे, वंशी बजाते थे, तो आपने देखा होगा कि मुरली में छोटे छोटे छेद होते हैं, जब मुंह से फूंक मारी जाती है तो उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। और श्रृंगी भी सींग से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, ये भी फूंक कर बजाया जाता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। शहनाई की तुलना किससे की गई है? परंपरागत वाद्य यंत्रों से, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से, उत्तर भारत के मधुर वाद्य यंत्र से, सुर विहीन वाद्य यंत्रों से। तो शहनाई की तुलना दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से की गई है। आगे चल के हम इसका नाम भी बताएंगे कि कौन सा प्रसिद्ध यंत्र है, अभी से हम बता देंगे तो आगे प्रश्न में वो आ रहा है आपका। तो इसलिए आप ध्यान रखिए दक्षिण भारत के मंगल वाद्य यंत्र से, क्योंकि जरूरी नहीं कि कहीं वो नाम दिया ही हो, इसी तरह से दिया हुआ होगा तो आपको इसी तरह से प्रश्न को करना होगा। और यदि वाद्य यंत्र का नाम दिया हुआ होगा तो फिर आप उससे मैच करोगे उसको। नेक्स्ट है, किस भाषा के लोक गीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? छत्तीसगढ़ी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा या भोजपुरी भाषा? ये अवधी भाषा के लोक गीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है कि अवधी भाषा के जितने भी लोक गीत हैं उसमें शहनाई का प्रयोग किया जाता था, उसका उल्लेख हमें उसमें मिलता है। शाहे-नए किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? शाहे-नए शहनाई को कहा जाता है, यानी कि बहुत अधिक प्रसिद्ध उच्च कोटि का वाद्य यंत्र जो है, मतलब एक राजा भी जिसको कह सकते हैं कि वाद्य यंत्रों में जो एक राजा है, प्रमुख है, वो शहनाई को कहा जाता है। क्योंकि शहनाई की ध्वनि सबसे अधिक सुरीली होती है, मधुर होती है, जो कानों को सुनने में बहुत अधिक अच्छी लगती है, प्रभावित करती है लोगों को, इसलिए शहनाई को शाहनाई की उपाधि भी दी जाती है। बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? विश्वनाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, बालाजी के मंदिर में, रसूलन बाई के पास। रसूलन बाई से प्रभावित तो वे हुए थे, लेकिन रियाज का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो अभ्यास करने के लिए हमेशा वे बालाजी के मंदिर में जाते थे, और बालाजी के मंदिर में जाते समय ही रास्ते में रसूलन और बतूलन बाई का घर पड़ता था, जिनके रागों को सुनकर वे प्रभावित होते थे। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बालाजी के मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से क्या सोचते आए हैं? वे बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्हें सभी सुरों का बहुत अच्छा ज्ञान है, उन्हें खुदा का वरदान एक दिन अवश्य मिलेगा, उन्हें सातों सुरों को बरतने की तमीज अभी तक क्यों नहीं आई? देखिए 80 वर्ष तक वे लगातार मधुर ध्वनि में शहनाई को बजाते चले गए हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा यही सोचते आए कि अभी तक अच्छा सुर निकालने की तमीज उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। यहीं पर आपकी गुरु शिष्य परंपरा हमें दिखाई देती है, यानी सीखने की या अपने सुर को और अधिक अच्छा बनाने की जो इच्छा है वो उनके मन में हमेशा बनी रहती थी। इसीलिए वे सोचते हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज अभी तक उन्हें क्यों नहीं आई। मुहर्रम के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। मतलब मुहर्रम के जो दिन होते हैं वो शोक के दिन होते हैं, क्योंकि इस दिन जो हजरत इमाम हुसैन और उनके जो वंशज हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपना जीवन मतलब बलि कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए उनके बलिदान को याद करके मुस्लिम लोग मुहर्रम के दिनों में उनके प्रति शोक को प्रकट करते हैं। तो इसलिए आपका हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट कर रहा है। ये नहीं मोहम्मद पैगंबर नहीं है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी नहीं कि मस्जिद को सजाकर खुशियां मनाते, खुशी मनाने के तो दिन ही नहीं होते हैं मुहर्रम, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों तो आपके वैसे ही कट गए। बस आपको ध्यान इसमें रखना है कि मोहम्मद पैगंबर नाम है या हजरत इमाम हुसैन है, तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते हैं? पैदल यात्रा ना करना, संगीत कार्यक्रम में भाग ना लेना, शहनाई का निषेध ना करना, दुख व्यक्त ना करना। मेन चीज ऐसा नहीं है, वे अपने धार्मिक पर्वों को बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते थे।
अपने चाहे वे हिंदू पर्वों को भी उतना ही मनाते थे, उनको भी इतना ही महत्व देते थे, लेकिन अपने धर्म के प्रति भी उनके मन में आस्था थी। तो ये नहीं है कि वे अपने जो वंशज हैं उनके हजरत इमाम हुसैन कि उनके प्रति दुख व्यक्त ना करें, ऐसा भी नहीं था। शहनाई का निषेध ना करें कि वे उन दिनों में भी लगातार शहनाई बजाते रहे, ऐसे भी नहीं है, क्योंकि मांगलिक वाद्य यंत्रों को बजाना निषेध होता है मुहर्रम के दिनों में। तो मेन चीज है इसीलिए कि वे संगीत कार्यक्रम में भाग लेना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि क्या नहीं करते थे, तो यानी कि वे संगीत के कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। नेक्स्ट है, मुहर्रम के दिन किस किस चीज का निषेध माना गया है? राग रागनियों की अदायगी का निषेध माना गया, यानी कि दुख मनाने का निषेध नहीं है, दुख सब लोग मनाते हैं, रोने का भी है। मुहर्रम के दिनों में आप देखिए कि लोग उनकी याद में रोते हैं। दान दक्षिणा देने का, जो गरीब लोग होते हैं उनको दान दक्षिणा भी दी जाती है। केवल राग रागनियों की अदायगी का निषेध माना गया कि यानी कि कोई मांगलिक जो वाद्य यंत्र है वो उन दिनों नहीं बजाया जाएगा। सुकून के दिनों में बिस्मिल्लाह खां किन्हें याद करते थे? यहाँ बच्चों का पे छोटी की मात्रा होगी। किन्हें याद करते थे? अपनी जवानी के दिनों को, अपने गांव को, अपने बचपन को, अपने नाना को, कि जब उन्हें कुछ समय का सुकून मिलता था शहनाई वादन के साथ साथ, तो वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे कि जवानी में किस किस चीज़ के प्रति उनकी रुचि थी, कौन उनकी पसंदीदा हीरोइनें थी, वहाँ पर क्या चीज़ उन्हें खाना पसंद था, किसका था, तो इसलिए वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा अदाकारा यानी कि हीरोइन कौन थी? हमने ब्रैकेट में हीरोइन इसलिए लिख दिया है कि बाय द वे अदाकारा शब्द आपको एकदम स्पष्ट ना हो। अदाकारा का मतलब हीरोइन से है। सुलोचना, गीता बाली, उपरोक्त होना, यानी कि सुलोचना भी और गीता बाली भी दोनों हीरोइनें उन्हें सबसे अधिक पसंद थी। इनकी कोई भी फिल्म, कोई भी पिक्चर जहां लगती थी वे उसे देखे बिना नहीं छोड़ते थे। हर फिल्म इनकी देखने के लिए वे हमेशा जाया करते थे। नेक्स्ट है, अमीरुद्दीन के उस्ताद का नाम था? उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अली बख्श खां, गोदई महाराज। अब ये नाम देखिए, आपने ऊपर अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया था सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था कि उनके दोनों मामा का नाम क्या है। उसमें एक मामा का नाम उस्ताद अली बख्श खां भी था, तो ये इनके मामा का नाम भी था और ये इनके उस्ताद का नाम भी था। उस्ताद का मतलब उनके एक तरह से गुरु, जिनसे उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई, उन्होंने शहनाई को बजाना सीखा, तो ये अली बख्श खां उनके मामा भी थे और उनके उस्ताद यानी कि गुरु भी थे, जिनसे शहनाई की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। अमीरुद्दीन शहनाई की दाद दिया करते थे। दाद शब्द का मतलब पता है क्या होता है? दाद का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना। जब हम किसी की बहुत अच्छी चीज देखते हैं कि उनकी संगत एक जैसी हो रही है, ताल बिल्कुल फिट बैठ रही है, तो शाबाशी देते हैं। तो वे कैसे दिया करते थे? शहनाई बजाकर, पत्थर को जमीन पर मारकर, सिर हिलाकर या नृत्य करके। तो वे जब दाद दिया करते थे, उनके मामा जब सम पर आ जाते थे, पूरा एक लय को पूरा करने के बाद सम पर आने पर उन्हें ये तो पता चल गया था, पहचान हो गई थी कि इस समय वे सम पर आए हैं, लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि दाद पत्थर को जमीन पर मारकर नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए वे जब भी संपर्क आने पर करते थे तो जानकारी ना होने के कारण वे पत्थर को जमीन पर मारकर उन्हें दाद दिया करते थे। शहनाई वादन में दाद दी जाती है सिर हिलाकर, वहा करके, उपरयुक्त दोनों तरह से या पत्थर पटक कर। दाद जब भी देते हैं या तो सिर हिलाकर, कहते हैं ना जब बहुत अच्छी चीज होती है कि हाँ बहुत अच्छा किया है, या वहा करके। तो ये दोनों तरीके हैं शहनाई वादन में दाद देने के, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों तरह से। काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। यह आयोजन हनुमान जयंती पर होता है, 5 दिन तक चलता है, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है, उपरोक्त सभी। अब देखिए 3 चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। ये 4 प्रश्न आपके बन जाएंगे इस तरह से इसमें कि काशी के संकट मोचन मंदिर में संगीत आयोजन कब होता है? हनुमान जयंती पर होता है। कितने दिन तक चलता है? 5 दिन तक चलता है।
इसमें क्या क्या होता है, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर ये तीनों पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद कर लिए, देख लिए, तो इसमें तीनों में से कोई भी प्रश्न आपका बनकर एग्जाम में आ रहा है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि संकट मोचन मंदिर में ये भी हो सकता है कभी कभी आपका कि शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आपका हो जाएगा काशी के संकट मोचन मंदिर में। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तब आप इसका समाधान कर सकते हो। नेक्स्ट है, संकट मोचन मंदिर स्थित है 80 घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर, गोदौलिया चौराहे पर या लंका पर। ये दक्षिण में लंका पर स्थित है संकट मोचन मंदिर। कि दक्षिण में है, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, दक्षिण में है और लंका पर है संकट मोचन मंदिर स्थित। बिस्मिल्लाह खां की किसके प्रति असीम श्रद्धा है? अल्लाह के प्रति, काशी विश्वनाथ के प्रति, बालाजी के प्रति या उपरोक्त सबके प्रति? सबके प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा थी, न केवल अपने मुस्लिम धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा थी, अपितु वे काशी विश्वनाथ को भी उतनी श्रद्धा से देखते थे, बालाजी के प्रति भी उनके, तभी तो वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के लिए जाया करते थे। और अल्लाह के प्रति, अल्लाह के बदले आपका शब्द आ सकता है परवरदिगार शब्द भी आ सकता है आपका, तो परवरदिगार का मतलब भी अल्लाह ही होता है, क्योंकि उन्हें अपने अल्लाह पर, परवरदिगार पर भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास थी। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सबके प्रति। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, वाक्य का भाव है। काशी का वातावरण इतना शुद्ध है कि यहाँ कोई मरता नहीं है। क्या ऐसा संभव है? जिसने जीवन लिया उसको एक न एक दिन तो मरना ही है। ऐसा नहीं है कि वो इतना शुद्ध वातावरण है कि वहाँ किसी की मृत्यु ही नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि काशी में मरने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि काशी में यदि आपकी मृत्यु होती है तो यानी कि आपको स्वर्ग मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि कितनी बार काशी में लोग जाकर अपने पूर्वजों के लिए भी पिंड दान वगैरह करते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो ये ऐसी हमारी मान्यता मानी जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को देन है हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति, संगीत समागम, विश्व के मानचित्र पर काशी का नाम या उपर्युक्त सभी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को देन हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति है, यानी कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता स्थापित की। इस प्रकार की संस्कृति का उनमें उन्होंने निर्माण किया कि सब लोग एकता की भावना से मिलजुल कर रहें। मतलब सांप्रदायिक सद्भावना जिसको आप कह सकते हो, तो वह काशी को उनकी देन थी। बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक हैं? उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं। वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे हैं या उपरोक्त सभी। देखिए तीनों हैं। सांप्रदायिक सद्भाव तभी हो सकता है जब हम हर एक के प्रति एक आस्था रखें, सबको एक समान दृष्टि से लेकर चलें और देखें, चाहे तो किसी के तीर्थ स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो। तो यही कारण है कि वे गंगा मैया को भी माता के समान ही पूजते थे, वही आदर देते थे, हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते थे, काशी की संस्कृति के भी वे पुजारी थे, वहाँ की संस्कृति को भी महत्व देते थे। तो इसलिए आपका उपरोक्त सही उत्तर होगा। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में क्या समाया हुआ है? उनके उस्ताद की नसीहतें, संगीत के सातों सुर, स्वयं परवरदिगार यानी कि ईश्वर या उपरोक्त सभी चीजें हैं। देखिए जब हम किसी गुरु से कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो गुरु हमें जो नसीहत देता है, जो चीजें हमें बताता है, तो वे सारी चीजें भी हमारी उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो यही कारण था कि जब वे अपने उस्ताद से शहनाई वादन की शिक्षा लेते थे तो उनकी नसीहतें उनकी शहनाई में समाई हुई थी। संगीत के सातों सुर
क्योंकि अगर 7 सुर नहीं है तो उसका शहनाई का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी वाद्य यंत्र में 7 स्वरों का विशेष महत्व होता है। स्वयं परवरदिगार यानी कि उनके अल्लाह, ईश्वर, परवरदिगार, कोई भी शब्द आप कह सकते हो, वे भी उनमें समाहित थे, क्योंकि वे जब भी नमाज अदा करते थे तो सजदे में हमेशा वे ही मतलब इच्छा रखते थे परवरदिगार के समान कि मुझे सच्चा सुर बख्शे, कि ताकि मेरी शहनाई से जो भी स्वर निकले वो सबको प्रभावित करने वाला निकले। तो ये भी उनके उसमें समाये हुए थे। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? आजीविका का साधन है, जन्नत से बढ़कर है, जीवन का आधार है, या उपरोक्त सभी। बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी जन्नत से भी बढ़कर है, यानी कि सबसे अधिक आनंद को प्रदान करने वाली है, स्वर्ग के समान है, ऐसी उनके लिए शहनाई और काशी थी। काशी को किस संज्ञा से नवाजा गया है? बिस्मिल्लाह नगरी से, गंगावासी से, संगीत का शहर, या आनंद कानन। देखिए ये ठीक है, मतलब संज्ञा शब्द हमने पूछा है कि किस संज्ञा, किस नाम से नवाजा गया। वैसे तो बिस्मिल्लाह खां वहाँ के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे काशी में, गंगावासी क्योंकि गंगा वहाँ पे प्रवाहित होती है तो गंगावासी वहाँ पे रहने वाले थे, गंगा में स्नान करने वाले लोग। संगीत की थाप पे ही जगता और सोता है काशी, तो संगीत का शहर भी है। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया है किस संज्ञा से, तो आनंद कानन संज्ञा से उसको नवाजा गया है, यानी आनंद को प्रदान करने वाली नगरी। तो आनंद कानन शब्द से उसको नवाजा गया है। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, क और खा दोनों वे अपना मुंह ढककर शहनाई बजाते हैं। देखिए मुंह ढककर कभी शहनाई कोई नहीं बजाता है। मेन चीज यही है कि वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं या वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, कि जिस समय कभी कभी वे काशी से बाहर किसी स्थान पर यदि गए हुए होते हैं तो उनके मन में काशी के प्रति श्रद्धा होने के कारण वे वहां पर भी उसी दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं और उधर ही अपनी शहनाई का प्याला भी घुमा लेते थे। नाग स्वरम क्या है? नाग की आवाज, एक राग, दक्षिण भारत का मंगल वाद्य, या उपर्युक्त कहीं नहीं। देखिए मैंने ऊपर आपसे एक प्रश्न में कहा था कि जो मंगल वाद्य है उसका नाम मैं नीचे अगले प्रश्न में आपको बताऊंगी। यहाँ पर आ गया, ये नाग स्वरम नाम है। दक्षिण भारत का जो मंगल वाद्य है वो नाग स्वरम है, और जिसकी तुलना या शहनाई की तुलना इससे की जाती है। तो ये नाम आप ध्यान रखिए, नाग स्वरम। बिस्मिल्लाह खां किस बात से व्यथित थे? व्यथित का मतलब दुखी होना, पीड़ित होना। सांप्रदायिकता से, काशी में हो रहे बदलावों से, भाषा के नाम पर होने वाले झगड़ों से, या शहनाई के घटते प्रभाव से। बिस्मिल्लाह खां सबसे ज्यादा व्यथित थे कि काशी में बहुत अधिक परिवर्तन उनके देखते देखते हो जा रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने काशी में चीजें देखी थी, संस्कृति की है, एक दूसरे के प्रति तहजीब की भावना, संगीत के प्रति अभ्यास की भावना, कि लोग इतना रियाज करते थे, अभ्यास करते थे, मेलजोल से रहते थे। लेकिन अपने जीवन के अंतिम पलों में उन्होंने देखा कि काशी में बहुत अधिक बदलाव होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो तहजीब लोगों में थी वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। जो चीज़ें उन्हें अधिक पसंद थी वहाँ पर, जैसे मलाई बर्फ़ बेचने वाले लोग हैं, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी आदि हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही थी। तो ये जो बदलाव हैं वो उनको व्यथित करते थे या दुखी करते थे। बिस्मिल्लाह खां को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, या भारत रत्न। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, या यह सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था। सुशिर वाद्य नहीं है, मुरली, शहनाई, नागस्वरम, ढोलक। अब हमने ऊपर आपको बताया था कि सुशिर वाद्य कौन से होते हैं? जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जो छिद्र वाले जो वाद्य होते हैं जिनमें छेद होते हैं। तो मुरली में भी छिद्र होते हैं, शहनाई में भी आपके होते हैं, और नागस्वरम अभी अभी आपको बताया कि नागस्वरम और शहनाई एक ही जैसी है, कि शहनाई की तुलना नागस्वरम से की जाती है। ढोलक में कोई छिद्र नहीं होता, ये हाथों की थाप से बजाई जाती है, तो ये सुशिर वाद्य नहीं है। गंगा जमुनी संस्कृति का क्या तात्पर्य है? गंगा और यमुना की संस्कृति, अलग अलग संस्कृति,
मिली जुली संस्कृति या परस्पर विरोधी संस्कृति। अब देखिए गंगा और यमुना की संस्कृति थोड़ी होती है, कोई संस्कृति तो अलग तरह से किसी भी धर्म की उससे होती है, यानी कि मिली जुली संस्कृति कि हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ये आपस में जो मिली जुली संस्कृति है उसे गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है। सच्चे सुर की नेमत से अभिप्राय है, शहनाई से सच्चे सुर का निहिसरण, सच्चा राग, शास्त्रीय संगीत का एक राग या उपर्युक्त कहीं। शहनाई से सच्चे सुर का निहिसरण, निहिसरण का मतलब होता है निकलना, कि जिस समय वे शहनाई बजाते हैं उससे सच्चा सुर निकल सके, अच्छा सुर निकल सके, जो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू लाने की शक्ति रखता हो, तो ये सच्चे सुर की नेमत है। तो सच्चे सुर की नेमत ही कि अच्छा सुर निकले, तभी वे अपने परवरदिगार के सामने अपनी नमाज अदा करने के बाद बार बार इसी सच्चे सुर की कामना करते थे। बिस्मिल्लाह खां का जीवन क्या प्रेरणा देता है? अच्छा शहनाई वादक बनने की प्रेरणा, अच्छा उपासक बनने की, कर्म निष्ठा और धार्मिक सद्भाव की, या निरंतर अभ्यास करने की। देखिए अभ्यास तो अनिवार्य हर चीज के लिए है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी कला हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, हर चीज में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां जीवन जो हमें प्रेरणा देता है वो देता है कर्म निष्ठा, कि अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बने रहो। धार्मिक सद्भाव कि सब धर्मों को एक दृष्टि से देखो, क्योंकि यदि हम कर्म के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो हम अपने कार्य को सफल नहीं बना सकते, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और हर धर्म को हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। तो बच्चों, इस पाठ को इन प्रश्नों के माध्यम से आपको स्पष्ट किया गया। आशा करती हूँ कि पाठ पूर्ण रूप से आपको इन प्रश्नों के माध्यम से समझ में आ जाएगा। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।